जय जानकी जय मिथिला हमन मेलवी की अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फुटेड कोनो सवाल हो तो फेसबुक पेज बॉर्न फुटेड पर सब पूछ सकै छी। बता दीजिए एक ही वो कंडीशन है, एक ही कंडीशन में रखा हूँ और वो ये है कि फेसबुक का प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल ठीक रहता है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं फेसबुक पेज बॉर्न फुटेड पे। और दूसरी बात कि आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप हमें बता देना पहले से कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है या जो भी अकाउंट है, तो उससे मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे पता रहेगा कि आप ये हो और आपका चैनल ये है और आपका क्या क्वेश्चन रहता है या जो भी सारा सुझाव रहता है उस पर हम गौर कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास 15-20 को ईमेल आईडी है, चैनल है, तो उससे मैं कुछ भी किसी पे जाकर कमेंट करूँ तो उससे ये पता नहीं चलता मैं कौन हूँ करके। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप पूछते हो या कमेंट करते हो तो। और मैं यहाँ पे गंदगी फैलाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मेरा चैनल है, मैं अपने हिसाब से मैं ही दिया हूँ, जो भी एक्सेल सीट मैं ही दिया हूँ, क्या है इंडिकेटर मैं ही दिया हूँ, वेरियस थिंग्स जो हमारे चैनल पे है वो मैं ही दिया हूँ, अपनी मर्ज़ी से दिया हूँ, तो आगे भी मैं देना चाहता हूँ। तो फिलहाल हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैं क्या बोला था कल कि ये एक मूव है, 1 2 3 कॉम्बो हो गया है। अगर यहाँ पे रेस्ट करता है तो हो सकता था कि ये निकल जाए, और निकलेगा तो क्या हो सकता है, आ, निकलेगा तो इस तरह से एक वेरी नेक्स्ट टारगेट ये आ सकता है जो मोरलेस ये जोन रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हाई है, तो मोरलेस हाई फेल होता है, तो ये एक ऐसा जोन था जो प्राइस आ सकता था। लेकिन अब ये इतना करेक्शन कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया था एक बात। और दूसरी अगर इसी को देखेंगे तो ये हुआ था कि ये एक स्विंग है, एक स्विंग है, ये हाई है, ये मतलब लो है और ये हाई है, तो मोरलेस टारगेट यहाँ पे आने वाला है इसका। तो मोरलेस ये होगा तो आता है फिर से वही जोन में, हाई और लो, मोरलेस हाई लो फेल होता है, तो एक प्राइस जोन ये आ रहा था कि यहाँ पे आ सकता है। और दूसरी बात कि हम एक ही बार यहाँ पे प्राइस रहता है, कहीं पे भी प्राइस है यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं ऊपर भी जाएगा एक व्यू रहता है, दूसरा डाउन भी जाएगा उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं, और तीसरा साइडवेज होगा उसके लिए भी मजबूरी है, तैयार रहना पड़ेगा, है ना। नहीं भी रहेंगे कि भाई हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम साइडवेज को क्यों प्लान करें। प्लान नहीं करने और करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको तैयार रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो तीनों के लिए तैयार रहते हैं, तो हम हमेशा क्या रहते हैं तीनों के लिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या था, अगर ये नीचे आ गया है, हम सोच रहे थे कि ये एक ऐसा जोन था जिसमें प्राइस आ सकता है, अगर अपसाइड का मूवमेंट रिट्रेस करने के बाद में आएगा तो इस जोन में आ सकता है, जो कि अभी इसी वीडियो में मैंने कहा है। और फिर यहाँ कि ये डाउन कर गया तो उसके लिए कुछ प्लान है क्या। ये मेरे पास में तो तीनों के लिए प्लान रहता है और रहना भी चाहिए एक अच्छे ट्रेडर को इंट्राडे में, खासकर ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर ये मंथली एवरेज प्राइस है तो यहाँ पे मोर और लेस प्राइस फेल होता है, तो फेल हुआ था इसमें, लेस में फेल हो गया, या फिर आप समझो कि ऐसा टच नहीं हुआ है लेकिन टच होके फेल हुआ है। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा गैप है, जो गैप यहाँ पे देखेंगे सेम अमाउंट का गैप है, अगर देखेंगे तो मोर और लेस उतना ही है, तो ये भी एक तरह से फेल हो सकता है। और दूसरा देखेंगे तो ये भी टच नहीं है, टच नहीं है, कोई बात नहीं, टच नहीं है, हमेशा टच रहने वाला इतना परफेक्ट एनालिसिस होता नहीं जिसमें मोर और लेस लगा देते हैं। तो ये भी फेल हुआ है तो नीचे जा सकता है, तो नीचे आया है तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ड्रॉप क्या है, यहाँ पे ड्रॉप क्या है, यहाँ पे ड्रॉप क्या है, यहाँ पे ड्रॉप क्या है। अगर ये मंथली एवरेज प्राइस में देखेंगे, वीकली एवरेज प्राइस में देखेंगे तो लगातार क्या है, ऊपर से ड्रॉप किया है यहाँ पे, और यहाँ से ड्रॉप किया है, यहाँ से ड्रॉप किया है। फिलहाल हमें पुट साइड में ट्रेड लेना चाहिए। पुट साइड में ट्रेड लेंगे तो कौन सा लेंगे, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए हम तैयार नहीं है। 45,000 है ना, 45,000, अरे यार ये लगा क्या खुल गया, सॉरी
सॉरी 45,000 है। तो 45 45,000 है, तो 1 2 3 डीप इन द मनी हम लेंगे, डीप इन द मनी में ही ट्रेड करेंगे हम, है ना। मजबूरी है और हमारे पास में कोई चारा नहीं। अगर पहले से तैयार रहते, इसको पहले से तैयार रहते तो एक ऐसा मतलब पहले से तैयार रहते ना, तो ये जो ग्रीन या अप डाउन कर रहा था तो यहाँ पे आता। अभी भी हम घुस सकते हैं, क्या है इसमें। 426 है ना, 426 25 पे घुस गए, 10 रुपये आया है और थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये मानेगा नहीं। 4 मिनट है, 4 मिनट तक ड्रॉप ही करने वाला है। तो 425 पकड़ लेते हैं, 425 पे हमने बाय किया, यही ना। तो ठीक है, ये 3 4 मिनट तक जो भी है ये ड्रॉप ही करने वाला है, तब जाके कुछ चेंज होगा या नहीं होगा या अलग कहानी होगा। लेकिन फिलहाल 425 पे है, 435 था, 10 रुपये तो आ गया था यहाँ पे। और भी मिलने वाला है, 3 मिनट तक देखेगा तो ये ग्रीन रेड रेड होने वाला है। तो थोड़ा सा पहले से तैयार रहेंगे कि यहाँ पे एक वीक दिख रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है, नीचे आया यहाँ पे। तो क्या दिख रहा था, यहाँ से इस तरह से दिख रहा था, तो एक वीक दिख रहा था। तो ये इसको नीचे लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। 425 पे थे और 445 अभी हो रहा है, तो हमें 20 रुपये मिल रहा है। ये 3 मिनट तक देखते हैं। 420 पे 25 पे हम थे, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 425 आएगा तो हम निकाल देंगे, और क्या, 0 0 में निकाल देंगे। ऊपर जो मिल रहा है मिल रहा है, हमने बाय किया, ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो कट कर दिया। उतना सोचना नहीं है, 3 मिनट तक हम रुकेंगे इसको। ये 15 मिनट का कैंडल है ना, ड्रॉप ड्रॉप जो भी कितने इतना करने रहेगा वो करेगा। 425 पे हमने बाय किया है इसको, 425 पे है, अभी 65 है, 75 है, तो 50 रुपये मिल गया ना, 75 हो गया तो 50 रुपये मिल गया ना, तो हो गया ना। एक स्कैल्पिंग के लिए हम प्लान कर रहे थे तो हो गया, 15 मिनट में भी हमें कुछ मिल गया, 50 रुपये हमें यहाँ पे मिल गया। चलिए 2 मिनट और देखते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि ये अचानक यू टर्न भी मारेगा ना, यू टर्न भी, तो 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा, इसके बाद में यू टर्न मारना रहेगा तो मारेगा। तो मोटा मोटी इसका हाई आ रहा है और मोर और लेस हाई फेल होता है, तो आप देखो कि यहाँ पे हम निकल जाएंगे। 475 80 तक गया है ये, हमने 50 रुपये, जो भी 50 रुपये नहीं तो 40 45 रुपये भी बुक कर लिया है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कहने के लिए यहाँ पे आया था, कि थोड़ा सा ऐसा रेट दिखा, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा फ्लो में लेके जाएगा, तो हमें कुछ मिलेगा, तो हम यहाँ पे कहीं पे एक ही बार यहाँ पे दिखा दिया, इधर दिखा दिया रहेगा, चाहे इधर दिखा दिया रहेगा। 360 पे ही बाई के रहते तो 460 100 रुपये मिल जाता, 100 रुपये नहीं मिला तो 50 रुपये नहीं तो 30 रुपये 25 रुपये मिला, लेकिन मिला ना, बस हो गया, और क्या चाहिए। कितना डीप इन द मनी में हमने बाय किया है। इसमें बता दूं कि मैं यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि एक वीडियो था कि 100 रुपीज़ वाला, मतलब ये करना है, 100 रुपीज़ स्ट्राइक, 100 से 150 का स्ट्राइक रहना चाहिए, हमें 3 गुना मिलेगा, जो भी 100 पॉइंट मिलेगा 30 पॉइंट का है स्टॉप लॉस या होगा। तो उसको मैंने करके देखा और बहुत डीप बहुत डीप गया। तो हमने ये पाया कि भाई हमारे लिए तो ऑप्शन बाइंग सोच रहे हैं तो हमारे लिए है नहीं। तो आपको बता दूं कि सिंपल एंड बोरिंग 25% करके एक प्लेलिस्ट है, जिसमें कितना है 44 वीडियो है, तो एक अंदाज़ा आपको मिल सकता है, आपको ट्राई करना है। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. यहाँ पे यूट्यूब है भोसड़ी के, इतने दिन से मैं लगा हूँ, इतना चीज़ दिया हूँ, और क्या हो रहा है, हमें मतलब जो हम गेन कर रहे हैं वो कम कर दे रहा है। तो भाई कम कर दे रहा है तो हम तुम्हें अपना वीडियो बना के क्यों डाले, बताओ। तुम्हारे लिए काम करते क्या, फ्री में काम करते क्या, 400 500 से जो भी हम वीडियो बना रहे हैं तो फ्री में कर रहे क्या भाई। इतना दिया है व्यूअर का छोड़ दो, व्यूअर का ये जो गेन करता है, मैं क्या करता हूँ, लोगों से मांग के वो सब्सक्राइब करता हूँ, बाद में वो वीडियो देखने के बाद में
कोई लोग उसे समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा हूँ या क्या कर रहा है, सबको समझ में नहीं आता है, तो हो जाता है। ठीक है, अगर ये ड्रॉप कर देगा 2000 भी बचेगा, 1000 100 भी बचेगा, 100 तो हमने ही सब सेलेक्ट किया है, हमारा ही रहेगा, तो 100 तो बचेगा। लेकिन एक बार प्रॉफिट मिल गया, दिख गया, तो ये मेरे संभाले और आपके ना संभाले रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं, मजबूरी में यूट्यूब को पैसा देना पड़ जाएगा। फिलहाल अभी क्या है, ख़राब टाइम में होता नहीं है ऐसा, तो ठीक है। अभी देखेंगे तो इसका क्या हो रहा है। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ तो ये साला है ना 2500 600 तक आता है, फिर ड्रॉप कर जाता है, तो ये क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन अब बता दो कि यूट्यूब से पैसा कमाना हमारा लक्ष्य था क्या? नहीं, हमारा लक्ष्य था कि नॉलेज को शेयर किया जाए। एक कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि कल छूट गया था, कोई आ गया था ऐसे, लेकिन वाला लोग आ जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं। तो कहानी कुछ इस तरह का है, अरे देख लेते हैं क्या हो रहा है ना। तो चलिए, मतलब अगर हम चूक गए थे, हम सोचे कि 425 पे हमने बाई किया था, हाँ 425 पे समथिंग पे बाई किया था मैंने, और ये 480 गया है, और यहाँ पे 90 भी गया है, कितना गया है एक बार देख लेते हैं। तो हमें मौका मिला था, मतलब 50.500 तक गया है, जो भी 499 गया, तो 500 तक गया है, तो जो भी 50 रुपये 60 रुपये जो भी मिला, या 30 रुपये मिला, तो मिला ना, तो हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या अब क्या हो सकता है। ठीक है, हमने मतलब प्लान हमने क्या किया, हमारे पास तो हम यहाँ से क्या, यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर जाएगा, इसके बारे में देखेंगे, फिर नीचे जाएगा, इसके बारे में देखेंगे, फिर साइडवेज होगा। मजबूरी है हमारे पास में, हमको तैयार रहना पड़ सकता है ना। तो रीजन नीचे जाने का आपको बता दें कि मंथली एवरेज प्राइस है यहाँ पे, और ड्रॉप क्या है मंथली एवरेज प्राइस है, और ड्रॉप क्या है मंथली एवरेज प्राइस है, और थोड़ा सा ही ऊपर था, ड्रॉप क्या है। तो ये जो ड्रॉप क्या है 1 2 3 मोमेंट में क्या है, ये जो ड्रॉप क्या है 1 2 3 में क्या है, तो ये ड्रॉप 1 है, और करेक्शन ले सकता है और फिर ड्रॉप कर सकता है, जो कि इस लो को निकाल सकता है। क्योंकि अगर मैं सोच रहा था यहाँ पे कि ये मंथली एवरेज प्राइस है इतना, डेट प्राइस बोल मंथली एवरेज प्राइस है ये, और इतना होल्ड किया है, तो अगर निकालेगा तो एक अच्छा जो भी करेक्शन लेके अच्छा लेवल दिखा सकता है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मंथली एवरेज प्राइस के नीचे है प्राइस, और एक बार टच ऊपर जाने की कोशिश किया, एक बार कितनी बार ट्राई किया है, तो अगर ये निकलता है तो कुछ अच्छा लेवल दे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 कॉम्बो दिया है, 1 2 3 कॉम्बो दिया है, 1 2 3 कॉम्बो दिया है, तो 1 2 3 कॉम्बो भी दे सकता है, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो देखिए अब ये ऊपर जा रहा है तो हम कुछ न कुछ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हम आँख बंद करके कुछ नहीं कर रहे हैं, आँख खोल के ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और साइड में जाएगा, इसमें मान के नहीं, ये हकीकत है, और इतने दिन में तो हम यही सीखे हैं। बता दूं कि हमारे वीडियो हमको जज करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं कौन हूँ और किस तरह का, मतलब अगर देना चाहता हूँ तो मैं क्या क्या दे सकता हूँ आपको। तो कहानी अब तो ये हो गया, अगर ये देखूँ मैं, तो मैं पुट के लिए तो हमने चेंज कर लिया। अब कॉल के लिए कौन सा है, 44,900 पे है, तो कॉल अगर देखना है, आज एक्सपायरी भी है, तो 44,000 तो 1 2 3, चलो हम ये वाला देखेंगे कि हम इस बार 100 या 150 वाला नहीं, हम डीप इन द मनी को ट्राई कर रहे हैं ना, और सोच रहे हैं कि हमें कम 1 ही लॉट से 2 लॉट से नहीं, 1 ही लॉट से खेलेंगे, लेकिन हमें पॉइंट से चाहिए, और क्या फर्क पड़ता है ना। तो कहानी थोड़ा सा पिक्चर बड़ा कर लूँ, है ना, ये तो चलता रहेगा। अगर हमें कुछ दिखेगा यहाँ पे कि भाई इसके ऊपर जा रहा है, तो हम कुछ ट्राई करेंगे, है ना, जो भी 15 20 रुपये जो भी मिल जाए उसके लिए।
या फिर ये जस्ट पॉज लेके निकलेगा, या जस्ट इस तरह से भी निकल सकता है। पॉज मतलब ये भी हो सकता है, जस्ट हो सकता है डीप करेक्शन ले सकता है, या फिर और थोड़ा सा देख लें कि बाद में हम आपको कहेंगे कि ऐसा था वैसा था। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो सकता है, हाई और लो फेल होता है ना। तो अभी तो ये स्विंग है, जो ये चल रहा है ठीक है, जो भी करेगा करेक्शन या नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो इसके पीछे का ये स्विंग है। ये हाई है, मोर और लेस फेल करने वाला है। ये लो है, मोर और लेस फेल करने वाला है, जो कि इस एरिया में है। तो ठीक है, अरे हम इसको बंद किए हैं, पता ही नहीं चला बंद किए हैं, और लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो बता दूं कि यहाँ पे अगर अभी देखेंगे तो मैंने बात किया था कि ये लो है, ये हाई है, और मोर और लेस फेल होता है, मोर और लेस फेल होता है। अगर इससे 1/3 एरिया से कंफर्ट जाके रिटर्न होगा तो ये वेरी नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, मोर और लेस हो सकता है। तो ये एक जोन बना रहा है। फिर आप देखोगे कि हाई है, ये हाई है, तो मोर और लेस हाई फेल होता है, तो ये ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहीं से ना घूम जाए, या फिर मोर और लेस मतलब 1 2 3 कॉम्बो बना के ना निकले, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि कम इतना चीज़ मतलब मैं अभी 10 चीज़ें बता रहा हूँ, 5 ऊपर में बता रहा हूँ, 5 नीचे में बता रहा हूँ, 5 साइड में बेस के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास में थ्योरी है, तो हमारे सर के ऊपर से कुछ भी न जाए, सब प्लानिंग के हिसाब से रहे। अगर ये मूव का 1/3 के एरिया से ड्रॉप ये रहेगा, तो ये देखना पड़ेगा मोर और लेस फेल हो रहा है क्या। तो कई महीने में हमने मतलब हम आपको डरा नहीं रहे, अपने आप को डरा नहीं कर रहे, ट्रेन कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट है, और ये कब कब फेल होता है, कब कौन सा कंसेप्ट आ रहा है। जो पहले से पता है, 10 चीज़ें पता है हमें, 5 और 5 10 चीज़ें पता है। तो 10 में से होगा तो कुछ एक ही होगा ना, कुछ होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो लो है तो इसका फेल हो जाएगा, चाहे ये होगा तो इस तरह से निकल जाएगा, या फिर इस तरह से निकलेगा। तो ये सब भी पता है। तो ये कब होता है, ये कब होता है, कैसे कैसे कंडीशन रहते हैं, तो ऐसा होता है। तो थोड़ा सा हमें मतलब थ्योरी है, थ्योरी हम बना रहे हैं, और इसको लाइव मार्केट में भी देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेरे पास में हमारा खुद का कंसेप्ट है, और वो लाइव मार्केट में हमने उसको देखा कि इस कंडीशन में ये हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है। तो इस तरह का कंडीशन बनता है तो ये ज़्यादातर होता है, इस तरह का कंडीशन बनता है तो ये ज़्यादातर होता है। तो ये थोड़ा सा हमें डीपली, ये तो हमने कभी किसी का कोर्स नहीं लिया और किसी का किताब पढ़ा नहीं, हमने जो भी वीडियो वगैरह देखा फ्री में, जो भी अवेलेबल है मैं भी देता हूँ। तो यही सोचता हूँ कि कोई देखेगा और किसी को कुछ न कुछ हेल्प होगा। तो क्या हो गया, हाँ, कोई बनाता है तो हम भी उससे लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे एक लो है, मोर और लेस लो फेल होता है, तो ये जस्ट फेल करेक्शन के लिए आ रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्विंग है और हाई है, लो है, तो ये लो है तो मोर और लेस फेल होने वाला है, तो ये यहाँ पे फेल हो गया। ये भी तो है, अगर कंसेप्ट ऐसा है, कंसेप्ट ऐसा है, ये स्विंग है, कंसेप्ट ऐसा है कि ये मोर और लेस हाई लो फेल होगा, तो आप देखो तो ये लो का लेस वाला फेल हो गया, मतलब मोर वाला फेल हो गया। तो ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी हमारे पास में ऊपर ऊपर कर रहे हैं, धीरे धीरे और डीपली जाएंगे, और डीपली जाएंगे, और डीपली जाएंगे, और एक अच्छा मतलब आ सकता है हमारे पे पकड़, और पकड़ आ गया, बात खत्म हो गई। ऑप्शन में हम बाय करके चल रहे हैं तो कौन रोक लेगा। हमारे पास में मतलब खुद का थ्योरी है, खुद लाइव मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं। तो बना रहे हैं तो हमें पता है कि कितना पानी में हम हैं, और हमारा जो भी बना रहे हैं उस पर हम कितना भरोसा करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मूवमेंट है और 1/3 जाएगा तो कितना % भरोसा, यहाँ पे देखो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और ये साइड में जाएगा। तो 3 कंडीशन बने हैं, तो 100 में से हमारे पास में ये कितना % है, 33% ही हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा, 33% ही भरोसा कर सकते हैं कि साइडवेज जाएगा, 33% ही भरोसा कर सकते हैं
कि डाउन साइड में जाएगा। तो हम कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी जोर से कह दें, तो हमें पता है कि 33% ही हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो ठीक है, ट्रस्ट है, ग्रीन कुछ कलर चेंज हुआ है, ग्रीन दिख रहा है तो हमने ट्रस्ट किया। तो कितना तक, जब तक ऊपर जा रहे तभी तक ट्रस्ट, अगर हमें कुछ लगा तो हम निकल जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो हमने क्या कहा कि अभी मतलब वीडियो पॉज हो गया था तो बोल लिया और पता ही नहीं चला। तो अगर इससे निकलेगा, ये स्विंग से निकलेगा तो ये इसका क्या है, ये एक लो है और ये एक हाई है। तो अगर देखेंगे तो ये 50% है, मोर और लेस 50% क्या होता है, जिससे ये अगर ऐसा आया है तो ये ड्रॉप कर सकता है, यही है ना। तो उस कंडीशन में अगर ये स्विंग का देखेंगे तो 33% से ड्रॉप कर रहा है। अगर ये लगा के देखेंगे तो 50% वाला जोन है, जिसमें यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। करने के लिए ये हाई है, मोर और लेस ड्रॉप कर सकता है। तो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी हो रहा है तो हमारे सब मतलब हमारे सर के ऊपर से नहीं जा रहा है। तो इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, तो ट्रेड आपको बता दिया कि अभी नहीं तो 50-50 पॉइंट 100 पॉइंट आ गया था। तो 1 किलो रहता तो 15,500 रुपये बन गया होता था, 45,000 बन गया होता। तो ऐसा रोज़ हम निकाल सकते हैं। एक बार निकालने लगे तो पैसा आ जाएगा और वो हम वीडियो डालेंगे तो कौन देखेगा कि भैया दुनिया में पूरी दुनिया में इतने लोग लगे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालें, ट्रेडिंग का ये कर रहा है, लोरा लहसुन मास्टर क्लास ये वो फला चिला कर रहा है। तो इसमें जो हम मतलब इतना टाइम लगा है, पैसा नहीं बना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना कंसेप्ट ला रहे हैं। तो क्या क्या ला रहे हैं बता दूँ कि नेक्स्ट जनरेशन का ला रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन सेटअप। तो नेक्स्ट जनरेशन का, ये हमेशा नेक्स्ट जनरेशन का रहने वाला है। मैं रहूँ, मेरा बेटा रहे, मेरा उसका बेटा रहे, तो भी ये नेक्स्ट जनरेशन का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इतना सिंपल और बोरिंग कंसेप्ट ला रहा हूँ। और इंट्रोड्यूसिंग डेली जो भी कंसेप्ट। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि मतलब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये स्विंग है, एक स्विंग है। और हाई लो क्या होता है, मोर और लेस फेल होता है। तो इसमें ये फेल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक स्विंग है और ये करेक्शन के लिए जा रहा है, मोर और लेस 50% में जाएगा और फिर ड्रॉप करेगा तो 1 2 3 कॉम्बो हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हो गया कि ये एक स्विंग था ऐसा, ये थोड़ा डीप गया है और फिर ये थोड़ा सा कम गया है, मोर और लेस। तो ये मोटा मोटी क्या बना रहा है, दुनिया क्या कहती है कि ये डब्लू है। तो ऐसा है। तो ये मतलब इस मूव का मोर और लेस हाफ आया है, 66% जो भी रहेगा। तो हाफ आया है, तो ये एक डब्लू पैटर्न करके ऊपर जा सकता है। जिस कंडीशन में ये हो सकता है, जिस कंडीशन में ये हो सकता है कि मतलब ये यहाँ से इतना दूर से मंथली एवरेज प्राइस के नीचे था तो निकलेगा तो फाड़ के रख देगा, ऐसा कुछ। या फिर थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ा सा टाइम पास करके फिर ड्रॉप करेगा तो हाई डीप पर ड्रॉप कर देगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन है जो कि एक बार कह रहा था तब तो क्या क्या सोच रहा था, तब वो क्या कह रहा था, वीडियो पॉज था तो मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब क्या, मतलब जो बोला वो बोलते रहते हैं वो टाइम पे। तो ये तो हम सोच के तो नहीं रहते हैं कि लिख के आते हैं कि ये बोला है, बोलते हैं तो जो सामने दिखता है वो बोलते रहते हैं। तो एक तरह से ये हो गया कि हम अपने नोट बना रहे हैं। तो इसका फ़ायदा होगा किसको, जो वीडियो देखेगा उसको। आदमी को कोई किसी का देखना नहीं चाहता, कोई किसी को यहाँ पे गुरु नहीं मानता, कोई किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं मानता है। आदमी को ज़रूरत पड़ता है, देखता है, तब जाके उस पर भरोसा होता है या जो भी है उसको ये होता है कि जैसा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ वैसा कहीं पे नहीं मिलेगा। तो देखेगा हूँ कितना भी मैं कुछ कर लूँ, यहाँ पे मैं लगा दूँ कि भाई हम अगला वीडियो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो, हमें मंथली चार्ज तो देगा।
कब तक देगा, कुछ दिन देगा, कुछ दिन के बाद में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा ऐसा ही। तो एक्सपर्ट हो जाएगा तब क्यों देगा, इसलिए मैं अपने जो भी हमारा कंसेप्ट है वो हम क्या करें, अपने कंसेप्ट को, हमारा चैनल ड्रॉप जा रहा है लेकिन कंसेप्ट जब आ रहा है वो उसको हम बेच नहीं रहे मतलब हम सब कह रहे हैं कि ये मतलब औकात से बाहर की है, क्योंकि ये कंसेप्ट पहली बार मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपना बना रहा हूँ। तो आपके पास एक मौका है कि आप डायरेक्ट मुझसे सीख लो, बाद में फिर हमारा कॉपी करेगा लोग तो उसका सीखोगे, है ना। उससे अच्छा है मेरे से ही सीख लो। तो ये मैं जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, पब्लिकली कर रहा हूँ, है ना। तो आप के पास में एक अंदाज़ा हो सकता है कि इस तरह से भी मतलब किया जा सकता है। भाई हम मार्केट में 8 साल 7 साल टाइम दिए हैं और लूज किए हैं, तो उसका तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। बता दूं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक एक अच्छा प्राइस था जो मिल गया, मतलब अगर हम कोशिश करते तो मिल सकता था, या फिर अगर हम चूक गए तो यहाँ पे देखिए कि एक रेड था, रेड कैंडल था, ये एक रेड कैंडल था। जब तक ये रेड था तब तक था, जैसे जैसे रिमूव होता है और जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, अगर हमें कुछ पॉइंट के लिए देखना रहता है, जैसे ठीक है मतलब 550 पे हम समझते हैं कि ये इसका हाई जाता है, तो हम ले लेते हैं। तो कुछ 30 25 20 कितना पॉइंट मिल जाएगा एक देखते हैं, जैसे कि 60 पे 460 पे ही लिया है तो कितना हो गया, 460 से हो गया ये 540, मतलब कि 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है और हम पकड़ रहे हैं कितना 20 25 30 40 के लिए रोते रहते हैं। यहाँ पे हमें कितना पॉइंट मिल गया, तो हमें लेना है बस। तो हम बड़े पिक्चर में भी समझ रहे हैं और शॉर्ट टर्म जो भी हम इंट्राडे में प्रॉफिट करना चाह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो हमारे पास में कंसेप्ट जो है आ गया है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि 100 वाला लेंगे या 150 वाला लेंगे, डीप इन मनी ले रहे हैं। तो हमारे पास में कितना प्रॉफिट पैसा चाहिए, पैसा आप देख लो जोड़ के कितना चाहिए। हमारे पास में तो बहुत है ही नहीं, फिलहाल 10 रुपये है, लेकिन कब तक नहीं रहेगा, है ना। तो कहानी मैं ये बोल रहा था कि हम क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप बना रहे हैं। और मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये नहीं कि यूट्यूब से पैसा कमाना है, मेरा लक्ष्य है ट्रेडिंग से पैसा कमाना और वो दिखाना कि ऐसे ऐसे आप भी इस तरह से चलोगे तो मतलब आपके पास में अपना कंसेप्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमें फॉलो कर लोगे, हमारे कंसेप्ट को ले लोगे एज इट इज़, तो भी आपका बहुत सारा टाइम बहुत सारा पैसा बच जाएगा और आप टॉप लेवल पे रहोगे। हम देते हैं तो फुल कॉम्पैक्टेड देते हैं, तो हम में और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कंडीशन एक ही है कि आपको आराम से बैठ के देखना है, आपके क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं लिख के रखना, आप या तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर आगे आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कब होगा कि एक देख लिया, आधा देख लिए, भाग के देख लिए तो क्वेश्चन आ गया और आप चाहोगे कि पूछो, तो यहाँ पे भाई बता दूँ कि इसके लिए आपको फेसबुक प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हो, और आपका फेक नहीं होना चाहिए। अगर फेक रहता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं आप प्रोफाइल दिखा देता हूँ, उससे कुछ डिमांड करूँगा या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में तो है नहीं। लेकिन समय के साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, समय के साथ में लोग बदलते हैं और लोग मतलब लोग में तो मैं भी आता हूँ, तो मैं भी बदल सकता हूँ। आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा रहा तो हो सकता है कि मैंने कुछ मांगा नहीं, और अब ज़रूरत पड़ा है तो हो सकता है मैं मांग सकता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो मैं बता दूँ कि हमें अगर कंसेप्ट पे भरोसा है कि हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम इतना लूज़ करने के बाद भी, इतना ये करने के बाद भी हम है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ दिख रहा है और मुझे लगता है कि मैं निकालूँगा। तो कहाँ कहाँ पे फेल हो गया वहाँ पे वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग वीडियो है
रिकॉर्डिंग वीडियो है तो आपको मैं बता दूं कि सिंपल एंड बोरिंग 25% करके हमने एक सीरीज चालू किया, 40+ वीडियो है उसमें। अगर रिकॉर्डिंग नहीं रहता तो फिर 10 दिन के बाद में हम 1 महीना के बाद में फिर से हम उसमें जाने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डेड है, दिमाग ख़राब है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहे थे, एक बार फिर देख लेंगे कि इस इसमें क्या क्या है। तो इस इसमें ये गलती क्या था, लेकिन हम अब 100 रुपये के चक्कर में नहीं करने वाले, हम डीप इन द मनी में करने वाले। उसमें बता दूँ कि मैंने बैंक एक्स, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। तो अभी बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। आप अगला एक्सपायरी वाला लोगे तो भी उसमें ट्रेडिंग करते हुए दिखेगा। तो जहाँ पर पैसा बन रहा है, बन सकता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, ना कि हम बाय कर ले और जब सेल करने जाए तो हमें मिले ही नहीं कोई सेलर ही। मतलब बाय तो कर ले, जब हम सेल करने जाए तो कोई बायर ही नहीं मिले, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हम क्या कर रहे थे? हाँ, एक चीज़ कह रहा था मैं कि भाई भाई मतलब मुझे लगा कि साला 30 सेकेंड है, ठीक है, आधा घंटा है। तो मैं एक चीज़ और कहने वाला था आपको कि क्या कहने वाला था वो बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं कहने वाला हूँ कि वाई मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। मेरा लक्ष्य है, मान लो किसी को भी पैसा सबको अच्छा लगता है, फिलहाल कंगाली हो तो मतलब चाहता है कि इतने दिन से मैं टाइम दे रहा हूँ यूट्यूब पे तो हमें भी कुछ मिले। इतने लोगों को मिलता है, अनसेंट वीडियो बनाते हैं, उनको मिल जाता है और हम बना रहे हैं और हमने दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। आप, मैं कहूँगा दिया है और आप कहोगे कि नहीं दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिकॉर्ड है। अगर देखोगे तो बहुत कुछ मैंने दिया है जो कि यूट्यूब के हिस्ट्री में नहीं है और कहीं से सीखा नहीं है, मैंने खुद किया है और ऐसा पाया है तो मैंने पब्लिश कर दिया कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है ना। तो हम यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, बता दो कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि हम घर पे रहें और हम टाइम दें, हम पैसा लगाएं और हमें प्रॉफिट हो और खाने पीने के लिए दिक्कत ना हो, ऐसा करके हमारा ये है। तो इसलिए हम मार्केट में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि 8 साल से 7 साल से 8 साल से अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और इतना सारा पैसा हमारा चला गया और अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला है जी। डायमंड वेफर आ गई ना, डायमंड वेफर ये वो भाई ने भेजे वहाँ से, कौन है? पानमल है ना, वहाँ पे वो भाई खड़े थे रिक्शा लेके, वो बोले हमारा नया दुकान खुला है, जाके पूछ। दुकान वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप अपना कार लेके जाइए। मैं हर हफ्ते आता हूँ, कार्ड की जरूरत नहीं। तो शाम को मिल जाएगा जी ऑनर, नहीं तो अरे यार ऑर्डर दे दी तो अच्छा है। तो वहाँ से मैं रिटर्न आया, वो बोले जाओ वहाँ पे उनको माल चाहिए। तो कुछ कार तो दे दीजिए। और ये चल रहा है, ठीक है। Anyways, मेरा काम है यस। मैं यहाँ पे एक कहानी कहने आया था आपको, और कहानी कुछ इस तरह का है कि उस रजनीश जी से मैंने सुना था इस तरह का। तो हमने वहाँ से सुना था, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। और पता चला कि वो 1,00,000 बुक पढ़ा है तब जाके ज्ञानी हुआ था। तो मतलब जो बुक पढ़ा था, खुद पढ़ा था और खुद ज्ञानी हुआ था और फिर ज्ञान दे रहा था कि तोता राम वाला कहानी, मतलब कि रटा हुआ है और खुद रटा था, जो भी है हमें नहीं पता।
उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। फिलहाल उनका कहानी जो कुछ इस तरह का था कि मतलब तपश्चर्या करता है, जैसे मैं इसमें स्टॉक मार्केट में कुछ मतलब मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट दे रहा हूँ या उस पर काम कर रहा हूँ, और सारे मार्केट को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मुझे लगता है हर साल से मैं लॉस में हूँ, अभी 10 रुपये है अकाउंट में, फिर भी मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर तपस्या करता है तो हिंदू भगवान का सिंहासन डोलने लगता है, भगवान प्रकट होने वाले जस्ट कि क्या मांगो, और उनको लगता है कि हिंदू भगवान को लगता है हमारा सिंहासन ना मांगे, ऐसा बहुत तकलीफ में रहते हैं, जैसा कि सीरियल सब में दिखता है और जैसा सुना है। तो ऐसा करके फिर वो क्या करते हैं कि वो ऐसे 10-12 जो भी एक आध दर्जन जहाँ जहाँ पे महात्माओं को जो सिद्ध पुरुष सब ऐसा उनकी नज़र में जिसका ख्याति पूरी धरती पे तो है ही, स्वर्ग लोक तक जाने लगा, तो उनको बुलाता है स्वर्ग लोक में, और फिर खाना पीना जो भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बाद में रंगारंग कार्यक्रम होने लगता है, बाद में फिर कुछ आर्केस्ट्रा हो जाता है। तो कहानी कुछ इस तरह का है कि जो भी अप्सरा सब रहता है एक एक करके अपना अंग वस्त्र फेंकने लगती है, सोना चांदी पहले ये सब गजरा वजरा सब ये सब फेंकता है, बाद में अंग वस्त्र फेंकने लगता है। तो उसमें से एक आध दर्जन जो महात्मा सब रहता है उसमें कहता है कि यहाँ तक तो ठीक है, खाना पीना शराब किसी को पीना है तो पी सकते, स्वर्ग लोग आए हैं तो उतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग लोग आके क्या फायदा। लेकिन कितने महात्मा उसमें कहने लगते हैं नहीं नहीं, यहाँ तक तो इंद्र लोक है, कैसे मना करें, ये तो चल रहा है, पहली बार हम स्वर्ग में आए हैं, हम भी तो कुछ हैं, इसलिए तो स्वर्ग में बुलाया गया है हमें, तो यहाँ का वैभव देख लेते हैं, नाच गाना देख लेते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा सा नाच गाना कुछ इस तरह का था हो गया कि अपने अंग वस्त्र फेंकने लगा। तो कितने महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख सकता हूँ और ये बंद करो, हम तो स्वर्ग लोग आए हैं, और या कुछ अलग ही सांस्कृतिक कार्यक्रम था, नाच गाना चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं, कुछ महात्मा कहता है कि डार्लिंग मतलब महाराज आपको नहीं देखना है तो आप आंख बंद कर लो, आप जिसको देखना है वो देखेगा। हर तरह का रहता है, 10 आदमी हो तो 10 तरह का होगा, 10 महात्मा 10 तरह का होगा, 10 टेलर 10 तरह का होगा। तो तुमको नहीं देखना है तो तुम क्या करो, आँख बंद कर लो। तो जैसे ही जिसको नहीं देखना था 2-4 लोग क्या क्या आँख बंद किया, 2-4 नहीं जो भी, तो आँख बंद किया, तो जो वस्त्र जैसे ओढ़नी फेंका तो फिर उसको कुछ और दिखने लगा, ओढ़नी के बाद में क्या फेंकेगा वो दिखने लगा, तो घबरा गया और ऐसा करके भाग गया। बोला यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, हमारे लिए ही नहीं, हमारा इतना ही था, आपका भला हो, और वहाँ से चला गया जो भी। इसके बाद में कुछ लोग रुके कि ठीक है ओढ़नी फेंकने से क्या होता है। फिर कुछ महात्माएँ रुके, फिर वो वस्त्र फेंकने लगा, टॉप फेंकने लगा, बॉटम फेंकने लगा, और अंडरवियर और अंडर गारमेंट में ही था। तो कुछ महात्माओं का बोला कि नहीं अब मेरे से ये नहीं होगा, तो ये बंद करो, अब बहुत ज़्यादा होगा। तो बोला महाराज हम लोग ही मिलके जो 2-4 लोग गए हैं, महात्मा गया है, उनको समझाया है कि तुमको अगर नहीं देखना है तो तुम आँख बंद कर लो, ऐसा करके हम आप भी थे इसमें, हम लोगों ने ही समझाया है, तो ऐसा करो कि अभी आँख बंद कर लो। तो जो भी जिसको बर्दाश्त मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ वो आँख बंद किया, भाई हम नहीं देखेंगे ठीक है, तो उसको जो भी अंडर गारमेंट था उसके नीचे का भी दिखने लगा, पीछे का भी दिखने लगा। तो ऐसा करके मतलब बहुत समस्या हो गया, तो बोला कि यहाँ पे रुकना संभव नहीं है, तो ऐसा करके चला गया। फिर उसमें से कोई सिद्ध पुरुष ही था, ऐसा कहानी था कि रुकता है और सब जितना भी अंग वस्त्र जो भी रहता है वो नग्न हो जाती है अप्सरा, और फिर भी नृत्य करती रहती है और असली डांस करता रहता है। तो भी एक महात्मा है उसमें से देखता रहता है, तो सारे के सारे इसमें से भाग गए रहते हैं कि अब ये स्वर्ग का तो सीन ठीक था, लेकिन अब ये गलत हो गया, बहुत गलत हो गया,
हमारे साथ में, अब यहाँ पे हमारा रुकना सही नहीं है, ऐसा करके सभी चले गए। एक रुका हुआ था, तो आराम से देख रहा था क्या क्या कर रहा है, क्या क्या डांस दिखा रहा है। फिर वो उससे फिर रहा नहीं गया, और उस तरह से वो देख रहा था। ठीक है, देखने में क्या है, मैं देख रहा था। तो वो आके कहती है कि महाराज आप रुक गया डांस। हो मतलब नृत्यांगनाची वो नागिन थी, नेकेड चार्ट था। मार्केट से अगर रिलेट करेंगे तो नेकेड चार्ट था, नागिन थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो नृत्यांगना को फिर क्या हुआ क्या नहीं, तो वो रुक गई, कि थक गई होगी, अच्छा कुछ हो गया रहेगा, तो रुक गई। तो फिर वो जो देख रहा था, एक तपस्वी था, देख रहा था। तो बोला मेनका जी, जो भी नृत्यांगना जो भी कहा, मैडम आप हैं नाचो, क्या हो गया, आपके पास में कुछ फेंकने के लिए नहीं है, अभी भी बहुत कुछ फेंकने के लिए है, आप फेंको। तो वो तो फुल नग्न थी, तो कैसे फेंकेगी। तो बोला कि चमड़ा फेंको, ये चमड़ी उधेड़ के फेंको, इसके बाद मांस मज्जा फेंको, फिर हड्डी तड्डी है वो फेंको। ऐसा मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर में और क्या है। बस इतना ही नहीं, इसके अंदर भी कुछ है, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो ऐसा करके ऐसा लगा उनको नृत्यांगना का, तो हाथ जोड़ के मतलब नग्न खड़ी हो गई। महाराज मैं आपको परास्त नहीं कर सकती हूँ, आप बहुत पहुँचे हुए हैं, आप हमारे लेवल से क्या है परे हैं, तो मैं आपको भ्रमित नहीं कर सकती। आप हम आज से आप हमारे स्वामी। बोला मैं तो तपस्वी हूँ, मैं स्वामी किसी का कैसे हो सकता हूँ। वो जमाना मतलब वो दिन पीछे रह गए, जिससे मैं सोचता था कि मेरी भी कोई पत्नी हो या कुछ ऐसे इस तरह का। लेकिन आज मैं जिस लेवल पे हूँ उसमें ये आता नहीं कि मैं किसी का मतलब पति बनूँ, स्वामी बनूँ। फिर वो कहता है कि आप मुझे पराजित, मतलब मैं आपको पराजित नहीं किया, आपने मुझे पराजित कर लिया, आप आज से हमारे स्वामी हैं, ऐसा करके वो बोलती है। तो समझाता है, जो भी समझाया वो हमें पता नहीं, आप उनका लेक्चर देख लेना, या फिर उन्होंने किसी किताब से पढ़ा होगा कहीं से, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से आप पूरा पढ़ लेना, और यहाँ सर्च करोगे तो मिल जाएगा वो कहानी। तो कहानी में मार्केट में तो शेयर मार्केट पे ज्ञान देता हूँ, तो ये कहाँ से नग्नता और ये अश्लील बातें कहाँ से मैं करने लगा। तो बता दूँ, एक कंसेप्ट है कि ये जो मार्केट है वो रहस्यमय बना हुआ है। रहस्यमय बना हुआ है कि मतलब आप अपने ही एज को देख लो, मैं तो अभी 34 ईयर पे हूँ। एक एज सबके पास आता है, तो उल्टे सीधे काम करते हैं। एज अ मैन मैं बता रहा हूँ आपको, तो सबके मन में आता है स्त्री रहता है तो पुरुष के प्रति आकर्षण रहता है, और पुरुष रहता है तो स्त्री के प्रति आकर्षण, दोनों का एक जुड़ाव रहता है जो भी है। तो मैं यहाँ पे कहने क्यों आया हूँ मार्केट में, कि जैसे वो अप्सरा नग्न खड़ी थी और कहा कि हाथ जोड़ के कल जोड़ के कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपको परास्त नहीं कर सकती, आप मुझे जीत लिए, है ना, ऐसा करके। तो ऐसा ही है ये मार्केट भी मतलब मैं इसको जीतना चाहता हूँ, और इस मार्केट को नग्न देखना चाहता हूँ, क्योंकि 8 साल से मुझे नंगा किया हुआ है, और गांड फाड़ के रखा हुआ है, ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो गई, है ना। तो मैं भी इस मार्केट को क्या करना चाहता हूँ, नंगा करना चाहता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे मेथड, मेरे कंसेप्ट जो भी है उसको फॉलो करता है, तो मैं आता हूँ। जो भी मैं कहानी कह रहा था कि ये हमारी ज़िंदगी को तबाह करके रखा हुआ है मार्केट, और हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारे चाहने वालों को, हमारे परिजनों की ज़िंदगी भी हमारी इस वजह से परेशान है। जिसको देखो हमारी वजह से परेशान है, हम तो है ही, और हमसे ज़्यादा हमारे चाहने वाले परेशान हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे तो मार्केट का नॉलेज देने आया हूँ, और ये बार बार ये कहानी और ये उटपटांग शब्द क्यों आ जाते हैं। मतलब लेक्चर तो मैं देता नहीं, मतलब ज्ञान वाली जो प्रवचन चलता नहीं यहाँ पे, मार्केट की बातें होती है। तो मार्केट में ही ये बातें आती है कि जिस तरह से उस ऋषि जो भी था, मतलब कहानी है, तो उस कहानी में एक कोई था मुनिवर, जिसके सामने वो अप्सरा नग्न खड़ी थी और कह रहा था स्वामी स्वामी करके, हाथ जोड़ के खड़ी थी, नग्न खड़ी थी, हाथ जोड़ के खड़ी थी,
और कई स्वामी स्वामी कर रही थी। ऐसे मार्केट आप मेरे ही सामने मुझे नंगा किया हुआ है, ठीक है अभी, लेकिन वेरी नेक्स्ट वो समय है जब मार्केट हमारे सामने में नंगा खड़ा रहेगा और स्वामी स्वामी करता रहेगा। और क्यों? क्योंकि मैं एवरी टाइम पैसा लगाऊंगा और निकालूंगा, पैसा लगाऊंगा निकालूंगा। और मेरे कंसेप्ट, मेरे मेथड, मेरे भी जो भी रहेगा उसको जो फॉलो करेगा, मेरा अपना कौन है यहाँ पे दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है और सब है। मेरा अपना वही होगा जो मेरे कंसेप्ट, मेरे मेथड को फॉलो करेगा, वो मेरा होगा। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट लेवल का दे रहा हूँ और लगेगा, मतलब देखने के बाद में इससे अच्छा और इससे आसान मिलेगा ही नहीं, मतलब मजबूरी है, मन हो या ना हो, इससे आसान मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट जनरेशन का है तो पैसा कमा ले उसको कमा ले। चले बार काम काट तो देखता हूँ। लेकिन और जिस तरह से मतलब मैं कह रहा था कि मेरे सामने में मार्केट, मतलब अभी तक तो भगवान ही मान रहा हूँ, अभी उसको क्या मान रहा हूँ, इस बातों से, इस कहानी से जस्ट मिनट इस मच्छर को मार के आता हूँ, नहीं तो ये मुझे मार। मैं था कहानी में और कहानी कुछ इस तरह का था कि मेरे को अभी दंगा करके खड़ा किया है मार्केट ने, वैसे ही मेरे सामने में एक दिन मार्केट नागिन खड़ा रहेगा, ऐसे कर जोड़ के और स्वामी स्वामी करता रहेगा। मैं इस टाइम एवरी टाइम पैसा लगाऊंगा और निकालूंगा, पैसा निकालूंगा, पैसे लगाऊंगा, निकालूंगा दोनों हाथ से, ऐसे कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा ऐसा डालूंगा और मिट्टी खोद के निकालता है ना, ऐसे दोनों हाथों से, मतलब ऐसा डालूंगा पैसा लेके निकलेगा, ऐसा डालूंगा पैसा लेके निकलेगा, ऐसा डालूंगा पैसा निकलेगा और ऐसा डालूंगा पैसा निकलेगा। कुत्ते जैसी हालत हो जाएगा ऐसा एवरी टाइम 10 out of 9, 10 out of 8, 10 out of 7, 10 out of 6, 10 out of 10, ऐसे मतलब हर 10 ट्रेड में 9, 8, 7, 5 जो भी रहेगा निकालते रहूँगा, ऐसे निकालते रहूँगा। और उस दिन बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जिस दिन मेरे सामने मार्केट नंग में खड़ा रहेगा और ऐसे कर जोड़ के खड़ा रहेगा, स्वामी स्वामी करता रहेगा। और मेरे सामने ही नहीं, मेरे कंसेप्ट को जो भी फॉलो करेगा उसके सामने भी मार्केट ऐसे ही नंगा खड़ा रहेगा। इसको मारना जरूरी है। That's all. Good. तो ये कहानी कहने का, बार बार कहने का ये मतलब है, क्योंकि मैं 10 कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ, एक ही कहानी सुनाना चाहता हूँ या कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि कहानी सुनाना मेरा काम नहीं है, कहानी सुनाना इसलिए सुनाना था कि मेरे को नंगा करके बैठा है तो मैं एक दिन मार्केट को नंगा करके रखूँगा। और मेरे कंसेप्ट, मेरे मेथड ऐसे होंगे नेक्स्ट जनरेशन का कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे कंसेप्ट, मेरे जो भी है उसको फॉलो करेगा, रूल्स जो भी बनाऊँगा मैं, और मैं जैसा प्ले करता हूँ मार्केट को करूँगा, वैसा अगर करेगा तो उसके सामने भी नंगा खड़ा रहेगा, वो चाहे मेरा दुश्मन हो या हितैषी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कंसेप्ट लेगा तो उसके सामने मार्केट नंगा खड़ा होगा। दैट इज़, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्न फॉर ट्रेड। तो उस दिन के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, उस दिन के लिए यहाँ पे मैं गाँव घिस रहा हूँ। किस दिन के लिए? उस दिन के लिए मैं यहाँ पे गाँव घिस रहा हूँ, है ना। इतने इसके बाद भी लगा हुआ हूँ, तो उसी एक दिन के लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी आपको समझ में आया? डैट इज़ कॉल्ड बॉर्न फॉर ट्रेड। पैदा हुआ है किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए। तो मैं पैदा हुआ हूँ ट्रेडिंग के लिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं एक ही काम कर सकता हूँ और वह है ट्रेडिंग। और इतना
होने के बाद भी मैं लगा हुआ हूँ। तो यही कारण है कि मैं नंगा करके घर बिठाया मार्केट ने। तो मैं एक दिन नंगा करूँगा मार्केट को, और मैं ऐसे कंसेप्ट, ऐसे मेथड दूंगा कि जो फॉलो करेगा उसके सामने भी ये नंग खड़ी रहेगी। अभी तक तो मार्केट सबसे बड़ा होता है, बाप सबका बाप मार्केट होता है, भाव ही भगवान होता है। लेकिन मैं इसको इस तरह से ट्रीट करूँगा, क्योंकि मेरे साथ में 7-8 साल से ये ट्रीट ऐसे किया है। तो दिस इज़ द टाइम कि रिटर्न देना है मुझे, रिटर्न, और रिटर्न मैं दूंगा। तो मैं जब भी देता हूँ तो क्या देता हूँ, फुल कॉम्पैक्टेड देता हूँ। तो जो भी है यहाँ पे तो हम कुछ पॉइंट लेके निकल रहे थे, और जो कि यहाँ पे अगर तीसरे कैंडल में देखेंगे, तीसरा कैंडल, ये वाला कैंडल देखेंगे, तो इसमें क्या दिख रहा है, अगर इंडेक्स का देखेंगे तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप किया है। ठीक है, ड्रॉप किया है। तो यहाँ पे मतलब ड्रॉप किया है तो हो सकता है इधर कहीं पे ओपन होगा, या फिर ओपन तो यहाँ पे, ओपन यहाँ पे है ना। तो ये जस्ट ओपन है, ये इसका क्लोज है और ये इसका ओपन है। तो यहाँ से ये नीचे गया, यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बना। इसके बाद में कई महीनों में ये क्या क्या, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया। तो ये वीक बन गया, तो वीक बन गया, और इसके बाद में यहाँ पे एक टेल बन गया, और इस तरह से ये ऊपर जाएगा, कुछ तो पॉइंट जाएगा। तो यहाँ पे अगर ट्रेल बना है इस तरह से, तो हम इन करिए, यहाँ पे जैसे कलर चेंज होगा हम इन करिए। हो सकता था कि ये नीचे चला जाए, तो हमें जो भी हम 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट लेने जा रहे थे वो नुकसान हो जाए। लेकिन फिर हम कैसे जिएंगे, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे ही कर पाएंगे। 500 में हम बाई के, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना गया है, 618 गया, 100 पॉइंट मिला है। और 100 पॉइंट मिला है, सिर्फ ये एक चक्कर है कि यहाँ पे टेल था, रिमूव किया है, रिमूव किया तो टेल बार हो गया यहाँ तक, और फायर अप करेगा ये। तो यहाँ पे पहले दिखा रहेगा जो भी रहेगा, तो यहाँ पे 100 पॉइंट जो भी है, यहाँ पे 150 पॉइंट जो भी है, मतलब 700 है, 500 से 700, 200 पॉइंट आया ऊपर। हम साला 25-50 पॉइंट नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, ले सकते तो हो गया, बात खत्म हो गई, हम बन गए हैं। मतलब पहले मन में आना चाहिए, डर रहता है ना, डर रहता है। मैं भी मतलब मेरा नाम है, क्या नाम है, आप गूगल सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। मेरा नाम है ब्रिज किशोर सिंह, और प्रोफाइल जो कि हमने आपको कई बार दिखा दिया है। तो मेरा काम है जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं किस लिए चूतिया बन के यहाँ पे हूँ, नंगा खड़ा हूँ, नंगा खड़ा हूँ। देखिए कितना है ये, 10 रुपये है, और मैं कह रहा हूँ कि ये इतना ही पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में भी। तो मतलब नंगा ही हूँ, तो नंगा हूँ। मेरे को एक ही बार नंगा हो गया कि नहीं, अगर एक और देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि 15+ लाख रुपया हमने खोया है यहाँ पे। तो धीरे धीरे नंगा हुए, तो हमें 7-8 साल से ये नंगा करके रखा है। अब ये रिटर्न लेने का टाइम आ गया, ये छोड़ के भागने वाला टाइम नहीं है, ये रिटर्न देने का टाइम है। और मार्केट होगा नंगा, और क्या होगा। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस है। कहानी मैंने आपको क्यों सुनाता हूँ, समझ में आया कहानी क्यों सुनाता हूँ। भैया कहानी सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन कहानी कुछ इस तरह का है कि सुनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कि वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर था, ड्रॉप किया, वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर 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 ड्रॉप किया। ठीक है, यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस मोर और लेस होगा, जिसमें जस्ट टच करके ड्रॉप किया। तो यहाँ पे भी डेली है, वीकली है, और ड्रॉप कर रहा है। अगर कुछ रेड एक्टिविटी होता है, कैंडल इस तरह से बनते हैं रेड के, तो हमें इन करना पड़ेगा इसके ऊपर ही, या फिर हम सोच सकते हैं कि ये जो मूव था 1 2 3 कॉम्बो में निकल सकता है। तो ये जो मूव है उतना, अगर यही टॉप है इसका, तो इतना और घुस सकता है अंदर, है ना, मोर और लेस इतना घुस सकता है। तो 1 2 3 कॉम्बो हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये डब्लू जैसा है, डब्लू मतलब 1 2 3, तो ये डब्लू होगा, क्या होगा, जो भी है ये वाला
जिसको क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क, WRM क्यों पकड़े हम, है ना, हम अपना ही बना रहे हैं। तो ये बराबर है, फिर इससे नीचे गया है और फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ये अगर इस तरह से देखेंगे तो ये आ सकता है रिट्रेसमेंट। हम देखेंगे तो हम तो सोचेंगे कि ये वाला रिट्रेसमेंट हो रहा है। रिट्रेसमेंट अगर इस मूव का 50% तक ही रहता है तो फिर ये फायर करके ऊपर जाएगा, नहीं ये ड्रॉप करता है, कुछ ज़्यादा ड्रॉप करता है तो ये इतना चला जाएगा, जो कि हमने अगर प्रीवियस वीडियो सब देखेंगे तो उसमें बता दिया है कि क्या हो सकता है यहाँ से। तो अभी हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं, है ना, तो सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट लेके निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है 45,300, है ना, 45,400, तो 45,400 है, पुट देख रहे हैं 45,300, तो 1 2 3 हम डीप इन दवा मिलेंगे, पॉइंट चाहिए हमें, कुछ और नहीं चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे 375 है, 380 पे बाई किया, क्या फर्क पड़ता है, मार्कर और प्लेस कर देंगे। 390 पे बाई किया, चलो 390 पे बाई किया, अभी ये डाउन जा रहा है तो हम 390 पे बाई किया, कुछ पॉइंट मिलेगा 20-30 पॉइंट और हम निकल जाएंगे। वहाँ पे बता दूँ कि 20-30 पॉइंट नहीं मिलेगा, ये एक ट्रेल बार है, अगर ये फॉलो थ्रू हुआ तो ज़बरदस्त जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये जो बॉडी है उसका 50% एक्स से रिटर्न हो जाएगा या 2x से रिटर्न हो जाएगा। अगर ऊपर जाना रहेगा तो ऐसा होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 390 पे और 60 हो रहा है, अगर इससे नीचे निकल रहा है तो हमें निकलना पड़ेगा। तो 40 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान हो गया, और क्या नुकसान हो गया, चलो ठीक है, फिर से अगर ये नीचे जाएगा इस लो को निकालेगा तो फिर से हम निकल जाएगा। तो यही होता है, हम प्रॉफिट कर सकते हैं। पहले मतलब डर ख़त्म होना चाहिए, डर ख़त्म होना चाहिए, डर ख़त्म हो गया, यू आर ट्रेडर, कौन रुकेगा आपको, मैं तो नहीं रुकूंगा, है ना, और ना ही मार्केट ये रोक पाएगा। नंगा किया है मुझे और मैं मार्केट को नंगा करूँगा। जिद नहीं कर रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो उल्टे सीधे कहानी सुनाता रहता हूँ। कुछ भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा है तो उल्टे सीधे ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, जो भी कह रहा हूँ बहुत कॉम्पैक्टेड, बहुत ही ठोस आइटम सब दे रहा हूँ। यहाँ पे हम इनके जैसे कलर चेंज हुआ, इनके क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर गया 450 650 पे हम बाई किए, ठीक है 650 पे। ये हो सकता है कि ऊपर गया है, जस्ट एक पॉज लेके और फिर रिटर्न हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे कि जस्ट ऐसा करके ऊपर मतलब 1 2 3 वाला कॉम्बो दे दे, तो उस केस में हम प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा, पहले से हमें तैयार रहना पड़ेगा कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये तो वीक छोड़ दिया, पहले से रिमूव हो गया, ऊपर से कलर चेंज हो गया, तो हमें जो भी मिला है, हमें अगर पैसा रहेगा तो हम ज्ञान तो यहाँ लेक्चर तो नहीं देंगे, लेक्चर पहले ही दे देते, क्योंकि अब जो होगा, जो भी हमारे पास में कंसेप्ट आ गया है, जो भी आया है, तो हम ज्ञान दे रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं है तो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग करेंगे तो बोलते रहेंगे क्या, नहीं मैंने बता दिया कि क्या होने वाला है, और रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, या कुछ करूँ या नहीं करूँ, आगे क्या मेरी नेक्स्ट क्या होने वाला है आपको बता दिया मैंने कि क्या हुआ। कुत्ता, डॉग, बिल्ली क्या करता है, शिकार कैसे करता है, चूहा का बिल जो खोलता है तो कैसे करता है, दिन भर मैं भी करते रहूँगा, मतलब जितनी देर मन में ये ना हो जाए कि कुत्ता बिल्ली एक बिल को कब तक खोलता रहेगा, जब तक उसका शिकार न मिल जाए तब तक खोलेगा, या फिर खोज लिया तो इंतज़ार करेगा कि कब वो निकल आए, फिर लेके और माल मिल गया तो चला गया वहाँ से, और क्या। तो आप समझ रहे हो किस तरह का नॉलेज मैं दे रहा हूँ। नहीं समझ रहे हो तो आगे समझोगे, तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी समझेगी। तो बहुत ही आदर से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मतलब सोच समझ के ही मैं बोलता हूँ, बैलेंस फुल कॉम्पैक्टेड दे रहा हूँ, जो भी ज्ञान दे रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। एक ही कंडीशन में रखा हूँ, हमेशा से रखा हूँ, आज ही नहीं,
कि आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप यूट्यूब पे कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, 16 सुझाव दे सकते हो, तो उसके लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसका चैनल पे अच्छा सा कमेंट रहा है, तो उसके चक्कर में आप कमेंट कर दोगे और मैं ब्लॉक कर दूँगा कि रूल होता है, रूल सबको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग होता है कि रूल हमेशा दूसरे के लिए होता है, लेकिन ये चैनल मेरा है और रूल मेरे रहेंगे। तो जो भी है, अगर इसको लोगों को निकालता है फिर से ये जोन बना रहा है, तो जोन बना रहा है, जो भी ऊपर नीचे कर रहा है, अगर निकालना रहेगा तो ऊपर निकाल देगा, ऊपर जाना रहेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना रहेगा नीचे जाएगा, साइडवेज और 1 घंटा 2 घंटा चलना रहेगा तो 1-2 घंटा और चलता रहेगा। वैसे बता दूँ क्या एक्सपायरी है इसका, एक्सपायरी है तो मतलब वेरी नेक्स्ट हम अब क्या करने वाले हैं। तो ये कम प्राइस में आ रहा है, 300-400 में आ रहा है, और आज एक्सपायरी है तो उतना नहीं मिल पाएगा, तो हम वेरी नेक्स्ट एक्सपायरी करेंगे। आज के दिन हो गया 10 बजे तक, 11 बजे तक जो भी करना था वो किया मैंने, और वेरी नेक्स्ट एक्सपायरी देख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अभी प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है 45,200 पकड़ते हैं, 45,200 जो भी दिख रहा है, 45,200 है ना। तो कॉल में जाना है हमें, कॉल में जाना है तो 1 2 3 जाएंगे तो 7,700 तक है, तो ठीक है ना। एक एक्सपायरी एक दिन पहले 700 तक है, तो हमने 250 से 750 तक तो कहा ही है ना कि हम इतना कर सकते हैं। फिर दूसरे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 ये कितने तक का है, नहीं ये वाला नहीं है, वेरी नेक्स्ट एक्सपायरी, तो 1 2 3 ठीक है ना। 250 से 750 तक के बीच में हम ट्रेड करने वाले हैं, अगर मैंने प्लान किया है तो। इसलिए कहा है कि इसका मतलब इसमें क्या रूल अलग हो गया कि नहीं, इसका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट 100 है तो उससे ज़्यादा ही लेना है हमें, 100 और 200 के चक्कर में नहीं, 250 के ऊपर ही करना है मुझे। तो कुछ तो लिमिट होना चाहिए, क्या 15-16 ले लूँगा तो होगा क्या, नहीं, हमें उतना पैसा नहीं फंसाने की ज़रूरत है। 250 से 750 के बीच में मैं ले सकता हूँ इन दोनों में, है ना। इसको थोड़ा सा ये करते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं और फिर से ऐसा करते हैं और फिर से सेव कर देते हैं, ठीक है। वेरी नेक्स्ट एक्सपायरी, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, 2-4 पॉइंट कम मिलेगा, और क्या परसेंटेज कम मिलेगा, पॉइंट तो मिलेगा ही, परसेंटेज कम मिलेगा, तो ठीक है ना। अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम एक बार ट्राई करते हैं इसमें। 715 पे हमने बाय किया, 715 पे हमने बाय किया, और एसएल यहाँ पे दे देंगे, देखते हैं कितना होता है। 715 पे बाय किया है, पचास 55 पॉइंट अगर जा रहा है तो नीचे, और यहाँ पे देखेंगे तो 40 पॉइंट है, और यहाँ पे देखेंगे तो 27 मतलब 30 पॉइंट है। तो 715 पे बाई किया है तो 750 तो जाएगा तभी तो हम निकालेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस और ब्रेकर ऑर्डर तो हम यूज़ नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल, मैनुअली इसको हैक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें होगा कि हमें 20 रुपये कैसे लेना चाह रहे हैं तो 40 हो जाएगा, 40 का लेना चाह रहे हैं तो 60 हो जाएगा, 60 का लेना चाहेंगे तो 80 हो जाएगा, यही होगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा और क्या। तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। 715 पे हमने बाय किया है, थोड़ा सा 750 तक जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। नहीं तो ये एक जोन बना रहा है, और इंट्राडे मतलब आज एक्सपायरी है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास करे तो हमें नुकसान होगा, तो उस केस में हम इसके नीचे जाने लगेगा तो हमें निकलना पड़ेगा, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस रेंज को कब निकालता है। तो वैसे भी बता दूं कि अगर इंट्राडे में आपको रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो यहाँ पे आप देखो कि इंट्राडे का हाई है और इंट्राडे का लो है, तो अपने आप में क्या है, सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस है, तो मोर और लेस हाई और लो फेल होने वाला है, मोर और लेस लो फेल होने वाला है। तो ये देखिए कि
ये यहाँ से फेल हो जाएगा क्या, या फिर यहाँ से होगा क्या, या फिर यहाँ से होगा क्या, या फिर फाड़ के निकल जाएगा 1 2 3 कॉम्बो बना देगा क्या। तो ये देखना है। तो ठीक है, अभी हमने 715 रुपये बाई किया था, सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। कुछ पॉइंट मिलेंगे तो हम निकाल लेंगे इसको, है ना। ऐसा ही और कुछ तो हमारा धीरे धीरे का जो भी है वो कंसेप्ट अपने आप में क्लियर कर रहा हूँ मैं, और क्लियर हो रहा है। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए तो पाँच पॉइंट आया है, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट एक ही लॉट से करें तो उसका क्या फ़ायदा, कम से कम 15 तो आना चाहिए, है ना। 15 आएगा तो कम से कम जितना ब्रोकरेज खर्चेगा उसका डबल तो हमें मिलेगा, है ना। तो 200 रुपये 150 रुपये मिलेगा। तो 150 में क्या होता है, मैं बता दूं कि 150 में बहुत कुछ होता है। 150 300 कर लेंगे तो 1 महीने का रिचार्ज हो जाएगा मेरा, और वही 150 करते रहेंगे 10 बार तो कुछ जाएगा अंदर। तो यहाँ पे बता दूं कि हमें अभी तो फ़िलहाल नुकसान ही दिख रहा है, लेकिन हम रुकेंगे ये देखते हैं इसको कैसे क्रॉस करता है, क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो यहीं से अगर रिटर्न होगा तो यहीं से हो सकता है। मतलब ये जो लो है ना, ऐसा करके कैंडल बनाएगा और ये लेके निकल जाएगा। मतलब इस लो का ये हो सकता है, ऐसा होता है। आप मतलब ऐसा कह रहा हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा होता है। तो ठीक है, अभी 3 मिनट है। 3 मिनट के बाद में किस तरह का क्या हो रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल मैं बता दिया कि यहाँ पे जो यूज़ किया है मैंने, वो क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना खुद का कंसेप्ट मतलब लाया हूँ, और जिसका नाम है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस। 15 मिनट का कैंडल है, और उस कैंडल में क्या है, ये सिंपल मूविंग एवरेज ही यूज़ किया गया, जो डेली एवरेज प्राइस को, वीकली एवरेज प्राइस को, मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट कहाँ से आया, 1 घंटे में 60 मिनट आता है, उसको 4 से भाग दिया। 4 कहाँ से आया, बॉन्ड फ्लोटेड वाला 4 आया, तो 4 से भाग देंगे तो कितना, 15 मिनट आएगा। तो टाइम फ्रेम एक फिक्स हो गया। तो लोग देखते हैं 15 मिनट एक अच्छा 1 घंटे का 4 पार्ट में देखते हैं, तो ठीक है हम भी देखेंगे, उसमें क्या है, हम भी देखेंगे। ये हो गया। और दूसरी बात कि फिर ये 25 125 और 500 मूविंग एवरेज कहाँ से आया, तो 9:15 से 3:30 तक कितना टाइम होता है मार्केट आवर अभी के, तो 375 मिनट आता है। 375 मिनट को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और वो 25 को कितने, डेली एवरेज प्राइस 25 का मूविंग एवरेज है, जो भी है। मतलब मैं क्या कह रहा था कि 25 कहाँ से आया, तो 25 375 मिनट टोटल ट्रेडिंग टाइम होता है इक्विटी मार्केट का। और 15 से टाइम फ्रेम 15 मिनट हुआ तो भाग देंगे तो कितना आता है, 25 आएगा। 25 डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो वीक में कितना ट्रेडिंग डे होता है, 5 होता है। तो ये हो गया 125 125। तो इसको एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा 125 है ना वीकली में। तो ऐसा 4 वीक आएगा, तो 4 वीक आएगा तो ये हो जाएगा 500, है ना। तो ये मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ये हो गया 25, दूसरा हो गया 125, तीसरा हो गया 500। तो बता दिया मैंने कैसे क्या है, वो हमारा ये है। तो उसके हिसाब से आप देख लो, है ना। फिलहाल तो ये डाउन जा रहा है, और डाउन जाने के लिए जा रहा है तो फिर हमें पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बता दूँ कि पैसा लगा रहता तो इतना ज्ञान तो हम नहीं देते। तो यहाँ पे ये हो सकता है, ये जो है एक अपसाइड का मूवमेंट, मोर और लेस 1/3 एरिया है ना, इसको अगर होल्ड करता है तो एक और मूवमेंट ऊपर की ओर दे सकता है। नहीं अगर निकलेगा तो निकाल देगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे 625 पे बाय करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इस मूव का 1/3 एरिया से ऊपर जा रहा है तो मतलब एक मूव है जो
1 2 3 कॉम्बो बना सकता है, इसके ऊपर जा सकता है जो कि। तो यहाँ पे हमने जो भी किया तो हमें यहाँ पे 20 25 30 रुपये जो भी नुकसान हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने कहा था कि एक मतलब ये लो और ये लो बराबर होगा, फिर बाद में होगा निकल सकता है, ये भी हो सकता है। कई बार देखा जाता है, जो देखा जाता है उसी पे हम बनाते हैं रूल्स। तो ठीक है, एक रेंज में फंसा है तो ऊपर नीचे हो रहा है, 2 बार हमारा सेल गया है तो हम रुक जाएंगे। इसके लिए कुछ ग्रीन कैंडल दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, तब हम इन करेंगे, तब हमें धड़ाक से जो भी मिल जाएगा एक झटके में। तो हम साइडवेज हो रहा है तो हम थोड़ा रुक जाएंगे, और क्या, कम पैसा मिलेगा। जल्दी पहले एंट्री कर लेने से हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है ना, तो हम थोड़ा रुक के करेंगे। 640 पे एंट्री कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, 640 पे। तो देखते हैं कि ये ऊपर जा रहा है या नहीं। मैं बता दूँ कि हमें भतीजे को लाना है, वो भी लाना है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो सकता है बता दिया आपको। ये मूवमेंट है और ये करेक्शन लिया है 1 2 3 कॉम्बो इस साइड में हो सकता है, या फिर ये एक मूवमेंट हुआ है इंट्राडे में और 1/3 से ऊपर रहेगा, मेंटेन करेगा तो 1 2 3 वाला कॉम्बो भी दे सकता है। तो मोर और लेस 50% भी थोड़ा सा ड्रॉप करके भी ऊपर जा सकता है। तो ये 2 कंडीशन है। तो 2 कंडीशन है तो हम देखेंगे कि ये किस तरह का कंडीशन बन रहा है, उसके हिसाब से हम प्ले करेंगे। अगर हमें पता है कि ये होने वाला है और यहाँ पे हम फंस जाते हैं या यहाँ पे हमें नुकसान हो जाता है, तो हम उस एरिया में अवॉइड करेंगे या फिर उस एरिया में हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो इतना बना के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जय जान की जय मिथिला, मैंने अमेर के अपने सब देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बॉन फोटेल। कोनो सवाल हो तो फेसबुक पेज बॉन फोटेल पर से किसी बता दीजिए, हमारे से क्वेश्चन करेला आके फेसबुक